राम राम मेरे सभी दोस्तों को और बड़ों को प्रणाम। कभी कभी मजाक में किए गए काम भी हमारे लिए बुरा सबक बन जाते हैं। एक ऐसा ही मजाक विशाल ने किया उनके साथ जिनको हम भूत प्रेत या आत्मा कहते हैं। अगर आप भी इन काली शक्तियों को मानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना और कहानी पूरी सुनना। विशाल की उम्र अभी 14 साल है और उसके घर में उसके साथ मम्मी पापा हैं और छोटी बहन है। बात उन दिनों की है जब विशाल की चाची का लड़का, जिसका नाम मोहन है, वो गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए विशाल के घर आता है। दोनों भाई सारा होमवर्क छोड़कर दिन भर खेलते हैं और बहुत शैतानियां करते हैं। एक दिन खाना खाने के बाद विशाल और मोहन सोने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं और छोटी बहन मम्मी पापा के साथ दूसरे रूम में अलग सोती है। लेटे लेटे मोहन को खुराफात सूझती है तो मोहन विशाल से कहता है, विशाल तू हॉरर स्टोरीज सुनेगा क्या? स्टोरीज, वो भी हॉरर? मैं नहीं सुन सकता, मुझे डर लगता है। विशाल के मना करने पर मोहन कहता है, इसका मतलब तुझे ओएजा बोर्ड के बारे में तो कुछ भी नहीं पता होगा? नहीं, ओएजा बोर्ड के बारे में तो पता है, इसके बारे में मैं जानता हूँ मैंने, पर कभी इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया क्योंकि मुझे इन चीज़ों से बहुत डर लगता है और वैसे भी मैं अकेला हूँ। अगर छोटी बहन को इसमें इन्वॉल्व किया तो वो शायद मम्मी पापा से मेरी शिकायत कर देगी। मोहन विशाल की ये बातें सुनकर खुश होता है और कहता है, मेरे साथ खेलना, मुझे तो सब कुछ पता है और तेरी कोई शिकायत भी नहीं करेगा। मोहन के इस तरह कहने पर विशाल मान जाता है। दोनों लोग जल्दी जल्दी सारी तैयारी करते हैं और ओएजा बोर्ड वाला गेम खेलने के लिए बैठ जाते हैं। शायद मोहन और विशाल को ये पता नहीं था कि ओएजा बोर्ड कोई खेल नहीं है, बल्कि इससे आत्माओं से संपर्क किया जाता है। दोनों भाई काफ़ी देर तक ओएजा बोर्ड के साथ खेल कर बोर हो जाते हैं और वैसे ही उसको छोड़कर सोने चले जाते हैं। मोहन कहता है, देखा कुछ नहीं हुआ ना, तू फालतू में डरता है, और दोनों सो जाते हैं। रात के करीब 2:30 बजे प्यास लगने की वजह से मोहन उठता है तो धुंधली आंखों से देखता है कि विशाल के साथ कोई तीसरा सोया हुआ है और वो मोहन को मुस्कुराकर देख रहा है। मोहन ये देखकर कांप जाता है, पूरा पसीना पसीना हो जाता है। वो साया धीरे धीरे विशाल के ऊपर से होकर मोहन की तरफ बढ़ता है और मोहन डर के मारे बेहोश हो जाता है। सुबह उठते ही मोहन सबसे पहले विशाल की तरफ देखता है। उठकर सब तरफ देखता है जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। सब कुछ ठीक पाकर चैन की सांस लेता है। रात के हादसे से मोहन बहुत डरा हुआ होता है और सोचता है कि विशाल के उठने के बाद उसे सब कुछ बताएगा। सुबह के 7 बज चुके थे। मोहन उठकर बाथरूम जाता है। बाथरूम में अंधेरा होने की वजह से वो लाइट जलाता है। रोशनी होते ही मोहन जोर से चीखना चाहता है पर खड़ा रह जाता है क्योंकि उसके सामने एक दूसरा विशाल खड़ा होता है जो मोहन के सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहा होता है।